शुरू जय कीजिए गुरुवर। हाँ, बबीता जी गुरु हैं, कृपया मंच का संचालन कीजिए। जय गुरुदेव। माइक अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव भाई, सभी को मेरे जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के बैनर के नीचे चलने वाला ये निरंतर प्रोग्राम है। ये हमारे 2 समय हमारा ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मंत्र जाप और ध्यान किया जाता है, और शाम को 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। इसके बाद में ध्यान किया जाता है। उसके बाद में गुरुदेव की दिव्य लेखनी विनोद भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव। जी मैं स्क्रीन शेयर कर दूं पहले, फिर शुरू करता हूं। हाँ ठीक है भाई। गुरु बहन स्क्रीन शेयर हो गई क्या? जी गुरु भाई आ रही है। जी मैं शुरू करता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय बाइबिल गुरुदेव गुरु भाई। जी, बाइबिल यह लेख पूज्य गुरुदेव ने 7 अक्टूबर 1997 को लिखा था। बाइबिल एक भविष्यवाणियों का ग्रंथ है। इसमें सृष्टि उत्पत्ति से लेकर मनुष्य के पूर्ण विकास तक की भविष्यवाणियां हैं। बाइबिल की सभी भविष्यवाणियां बहुत ही आश्चर्यपूर्ण ढंग से भौतिक जगत में पूर्ण सत्य प्रमाणित हो रही हैं। परंतु बाइबिल अनुग्रह के युग के संबंध में कुछ नहीं जानती। जिस सहायक को बुलाने की भविष्यवाणी यहोवा ने पुराने नियम में कही है, उसे ही यीशु तथा बाइबिल के विभिन्न संतों ने दोहराया है। अनुग्रह के युग में संपूर्ण मानव जाति का उद्धार होगा, जिसका वर्णन बाइबिल में प्रेरितों के कार्य 2 विसर्ग 16 से 19, 1 कुरिन्थियों 12 विसर्ग 13, गलतियों 3 विसर्ग 28 तथा कुलसियों 3 विसर्ग 11 में स्पष्ट शब्दों में किया गया है। इस संबंध में बाइबिल कहती है कि इतना बड़ा उद्धार पहले किसी युग में उपलब्ध नहीं था और ना ही इसके बाद कभी उपलब्ध होगा। बाइबिल की भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु के पुनरागमन तक का युग व्यवस्था का युग था। जिस तीसरी शक्ति के प्रकट होने की भविष्यवाणी बाइबिल करती है, जब वह प्रकट होकर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा अर्थात दीक्षा देने लगेगा, जिसका वर्णन प्रेरितों के कार्य 1 विसर्ग 4 व 5 में किया है, तब व्यवस्था का युग समाप्त होकर अनुग्रह का युग प्रारंभ हो जाएगा। इस अनुग्रह के कारण संपूर्ण मानव जाति का जो उद्धार होगा, उसे बाइबिल के संत और भविष्यवक्ता बिल्कुल नहीं समझ सके। इब्रानियों 11 विसर्ग 13, ल्यूक 10 विसर्ग 21 से 23 तक के अनुसार इस बड़े उद्धार को संतों और भविष्यवक्ताओं ने देखना समझना चाहा, परंतु वे इसे न देख सके और ना ही समझ सके। उन्होंने दूर से देखकर इस बड़े उद्धार के बारे में भविष्यवाणी की थी। उन पर इस उद्धार का भेद प्रकट नहीं किया गया था। इफसिया 3 विसर्ग 1 से 16, 1 पीटर 1 विसर्ग 10 से 12। बाइबिल के अनुसार स्वर्ग के देवता भी उस बड़े उद्धार के बारे में कुछ भी नहीं समझ सके, इसलिए वे भी इसे देखने की लालसा रखते हैं।
यही कारण है कि ईसाई जगत के पंडित बाइबल के विभिन्न अंशों को एक साथ मिलाकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ निकाल रहे हैं, परंतु मनुष्य लाखों बौद्धिक प्रयास से भी सत्य को प्रकट होने से नहीं रोक सकेगा। आज संसार में लगभग विश्वास का अभाव हो चला है। ऐसी स्थिति विश्व की पहले कभी नहीं हुई। आज संपूर्ण विश्व में तामसिक वृत्तियों का साम्राज्य है। विश्व की यह स्थिति स्पष्ट करती है कि अब विश्व में शांति केवल धार्मिक क्रांति से ही संभव है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की आज दी हुई लेखनी बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी लगी। गुरुदेव ने इसमें बताया कि ईश्वर के 5 कार्य है और 5वां कार्य गुरु करता है। अनुग्रह करके ईश्वर का 5वां कार्य गुरु करता है। और जो आज देख रहे हैं कि गुरुदेव ने सभी शिष्यों का ये कार्य पूर्ण कर रहे हैं। बाइबल में कहा है कि माइक के अनम्यूट है भाई साहब, BS चौहान का है। बाइबल में सिर्फ भविष्यवाणी ही की गई है, लेकिन जो अनुग्रह करके जो दीक्षा दी जाती है उसके बारे में बाइबल में कोई भी स्पष्ट बात नहीं कही गई है। इसलिए गुरुदेव ने अपनी दी हुई लेखनी के अंदर बाइबल का बहुत जिक्र किया गया है। यीशु ने कहा कि मैं जाऊंगा तभी मेरे पिता आएंगे और वो आपसे अपने भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज दिखाएंगे। तो आप समझना कि मेरे पिता आ गए हैं, यानी कि थर्ड कंप्यूटर आ गए हैं और हमारे 10वां अवतार कल के अवतार के रूप में आए हैं गुरुदेव। इसमें गुरुदेव ने बाइबल के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है और कहा कि ये जितना इसका पतन हो सका था इस युग का उतना हो चुका है। अब और नीचे गिरने की स्पेस ही नहीं है। अब सिर्फ उत्थान होगा इसका, और इतना उत्थान होगा कि आज से इससे पहले जितने भी उत्थान थे वो गाय की खुर के समान लगेंगे। अब इसका इतना बड़ा परिवर्तन होगा। इसलिए गुरुदेव ने ये दीक्षा अनुग्रह करके किया है। इसलिए ईश्वर का 5वां कार्य गुरु करता है, जो अपने गुरुदेव कर रहे हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपने इस मैटर में कोई बात करना चाहे या अपने जिज्ञासा कुछ कहना चाहे तो हैंड रेज करिए प्लीज। कोई भी गुरु भाई बहन बताइए अपने अनुग्रह के बारे में। गुरुदेव ने बहुत अच्छी अनुग्रह के बारे में चर्चा की है। बुद्धि प्रकाश भाई साहब आप ही बताओ अनुग्रह के बारे में। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु बहन कई सारे नए गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनको बुलाइए। जय गुरुदेव। हेल्प करो भाई साहब, कौन जुड़े नहीं मेरे को तो नहीं पता चल रहा इसमें। ये BD सिंह कौन है भाई साहब? इनको BD सिंह भाई साहब आइए, अपने माइक अनम्यूट कीजिए, अपने बातें शेयर कीजिए गुरुदेव के बारे में। BD सिंह भाई साहब ID से कोई जुड़ा है? BD सिंह भाई साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? प्लीज ये अपना ही मंच है, इसमें जो भी हो गुरुदेव की अनुभूतियां हैं वो सब शेयर कीजिए भाई साहब। हरीश शर्मा ID से भी जुड़ा है। हरीश शर्मा भाई साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिए भाई साहब। प्रवीण गुरुवेन। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। अच्छा
जय गुरुदेव भाई साहब। बोलियो भाई साहब, जो भी इच्छा हो आपकी या कोई अनुभूति है आपकी। मैं बोलूं? हाँ गुरु भाई साहब बोलिए। आप मुझे जानते हैं आप? नहीं, कल आप मंच में आए थे शायद, कल सुना था मैंने आपको। अच्छा, तो आज मैं ध्यान में बैठा। हाँ गुरु भाई। मेरे साथ मैंने अपने बच्चों को और वाइफ को भी बिठा लिया और तो मैं ध्यान में बैठा। तो ध्यान के 5 या 6 मिनट बाद आज मुझे ध्यान करते हुए शायद 20-25 दिन हो गए और आज मेरा ध्यान ऐसा लगा, मतलब मजा आ गया। ऐसा लग रहा था आज मुझे कि मेरे अंदर कोई शक्ति आकर उस मंत्र को जप कर रही है मेरे साथ साथ। आज ये कि कोई एक शक्ति आई है, कोई ऐसा आई है जो मेरा अंदर प्रवेश कर गई, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। और मेरे साथ साथ ऐसे मतलब पूरे वेग से वो शक्ति जो मेरे साथ साथ मंत्र को जाप कर रही थी। और मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चे यूँ कह रहे थे कि पापा आपका जो चेहरा है ना वो हनुमान के जैसा हो गया था। तो ये मेरे तो दाढ़ यूं हो गई, बहुत तेज और मैं से हाथ पड़ी तो इस चेहरा तेज हो गया था मेरा बहुत ज्यादा। तो ये आज मैंने ऐसा अनुभव किया ना जिंदगी में। आई थिंक ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ साथ कोई पता नहीं और जपना चाहता उस चीज को। तो मेरा आज का अनुभव था बहुत गहरा, इतना मजा आया, इतना आनंद आया ना योग करने में। और 15-16 मिनट बाद तो अपने आप ही ठीक हो गया। गुरुदेव की कृपा देखो भाई साहब, गुरुदेव ने कहा कि 15 मिनट ही लगेगा, 16 मिनट भी नहीं लगेगा। बस सब अंदर से सरेंडर कर दो, कुछ नहीं है। कल आपके क्वेश्चन थे कि ठीक नहीं हो रहे, आज देखो आपको प्रमाण भी मिला है। हाँ। यही है अनुग्रह। अनुग्रह आज बाइबिल के अंदर पढ़ाया गया है कि अनुग्रह करके ही गुरु ईश्वर का 5वां कार्य शिष्य गुरु करता है। जो देखो आपको लिया, आपकी जो जिज्ञासा कल थी, आज गुरुदेव ने आपके ही आज जो अनुभव है उनके माध्यम से आपको समझा दे कि वो कुंडली शक्ति क्षण भर भी नहीं लगाती, कुछ भी कर सकती है। मूलाधार से सहस्त्रार में क्षण भर में पहुंचा सकती है, और या फिर आपको धीरे धीरे भी कर सकती है। लेकिन बस करते गुरुदेव ने कहा कि राउंड द क्लॉक मंत्र जाप कीजिए। जितना आप मंत्र जाप करेंगे, सरेंडर नहीं है तो बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन मंत्र जाप जितना करोगे ऑटोमेटिक सरेंडर अपना आप होता चले जाएगा। और कल जो गुरु भाई थे वो हैं आज के नहीं है वीडियो में? क्या करें भाई साहब? हाँ गुरु भाई है गुरु भाई हैं, आप बोलिए। अच्छा, तो आज ये मेरा तीसरा अनुभव है। पहला अनुभव था मेरा सर का घूमना, सर के घूमने के साथ साथ बहुत तेजी से प्राणायाम होना, ये था। आज ये तीसरा है कि मेरे अंदर मतलब वो मेरे अंदर कोई चीज आ गई थी, शक्ति आ गई थी, वो मेरे साथ इतने कॉन्फिडेंस के साथ मतलब जब कर रही थी मेरे साथ कि मैं भी जब करना चाहती हूँ गुरुदेव का। आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा था। और मेरा चेहरा है ना हनुमान जी के जैसा हो गया था। बच्चे बता रहे कि पापा ये आपका चेहरा ऐसा हो गया था, ये दांत है मेरे बहुत भिज गए थे आपने बहुत तेज से। ये जो नजर मेरी था अंदर घुस गई और यहाँ पहुंच गया मेरा ध्यान। वो अंदर दस के या ऊपर चढ़ी है ना आंखें। हाँ, सांभी मुद्रा बोलते हैं भाई साहब इसको। जो शिव जी सांभी मुद्रा। अच्छा, आंखें दस करके ऊपर जाकर के यहाँ से जो भ्रुकुटी है यहाँ पर टच करने की कोशिश करती है, दबाव पड़ता है। इससे पूरी हमारी नसें हैं, सिर की जो बेहतर नाड़ियां हैं, इन पे भी पूरा दबाव पड़ता है। इनमें भी जो हमारा अशुद्धि है उनको भी ठीक होती है इससे। आंखों की रोशनी कमी है तो उसको भी ठीक होती है। सांभी मुद्रा बहुत आनंददायी स्थिति है जो शिव जी की सदा लगी रहती है। ये सांभी मुद्रा बोलते हैं। एक बात और शेयर करना चाह रहा था। जैसे कभी कभी मेरे साथ क्या होता है, जैसे मैंने 15-20 मिनट का ध्यान कर लिया तो आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद अंदर से एक मतलब फीलिंग आती है कि तू दोबारा ध्यान में बैठ। तो क्या मैं दोबारा एक दिन में 2-3 बार ध्यान कर सकता हूँ क्या गुरुदेव का? नहीं गुरु भाई, क्या है कि ध्यान करने के गुरुदेव में 2 ही टाइम बताया है, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम। लेकिन बीच गुरुदेव ने कहा कि अजप्पा लग जाए तो आप बीच बीच में 5-7 बार थोड़ा ध्यान करके देखो कि वो अंदर जपा जा रहा है कि नहीं जपा जा रहा। अगर जपा जा रहा है तो अजप्पा शुरू हो गया, और नहीं जपा जा रहा है
तो आपको मंत्र जाप करने की जरूरत है और स्पीड बढ़ानी है। बुद्धि प्रकाश भाई साहब कुछ इस मैटर पे बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज अब माइक अनम्यूट कीजिए और कैमरा भी। प्रवीण जी जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। परसों अपनी बात हुई थी और आप अपनी वो बोल रहे थे कि मेरा 15 मिनट से ज्यादा ध्यान लगता है, 3-3 घंटे बैठा रहता हूँ। तो मैंने जो है मतलब आपको गुरुदेव ने कहलवाया था कि मतलब प्रार्थना करके बैठे, और देखिए आप मतलब गुरुदेव से जैसे ही प्रार्थना करके बैठे, गुरुदेव ने आपको 15 मिनट ध्यान भी लगा दिया और आपको अनुभूति भी करा दी। तो गुरु भाई इसमें सब कुछ जो है वो गुरु कृपा पे है, आपको सरेंडर होना है बस ना, जो भी है मतलब आप गुरुदेव से जो है प्रार्थना करके बैठिए, आपको 15 मिनट ध्यान भी लगेगा, आपको अनुभूति भी होगी। और दूसरी जैसे आप बोल रहे हैं तो बहन ने बताया इसे आपको कि आपको 2 ही टाइम ध्यान करना है गुरु भाई, 15-15 मिनट सुबह शाम जो है ना, जो भी समय आपके लिए उचित हो उस समय आप सुबह और शाम को खाली पेट जो है वो ध्यान करिए। बाकी 2 समय से ज़्यादा आपको ध्यान नहीं करना और 15 मिनट से ज़्यादा ध्यान नहीं करना। और 15 मिनट के लिए आप गुरुदेव से प्रार्थना करिए, जैसा आप अपनी परसों बात हुई थी, और अभी आपका 15 मिनट ध्यान लगा ही सही और अनुभूति आप अपनी शेयर ही कर रहे हैं। बाकी इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, गुरुदेव जो है ना मतलब गुरुदेव की शरण में है आप, तो आपकी जो भी परेशानी है गुरुदेव ठीक करेंगे गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो कल जब आज सुबह जब मैं ध्यान कर रहा था तो मैंने गुरुदेव जी से ये बोला था कि मतलब मैं कौन होता हूँ आपसे समय मांगने वाला, मैं क्यों मांगूंगा आपसे 15 मिनट 20 मिनट, वो तो आप करवाओगे ना मेरे से कि आपने मुझे कितनी देर के लिए चुना है। मेरे ये शब्द थे, मैंने टाइम नहीं मांगा, मैंने कहा था कि गुरुदेव मैं टाइम मांगने वाला कौन हूँ, जब आप मुझे ध्यान करवा रहे हैं तो आप निश्चित करेंगे मुझे कितनी देर ध्यान करना है। तो मैंने कल ये कहा था कि मैं गुरुदेव आप पर छोड़ रहा हूँ, चाहे मुझे आप 15 मिनट करवाएं, 15 महीने करवाएं, 15 साल करवाएं, मैं उसके लिए सरेंडर हूँ। तो ये सही बात, जैसा मैं सोचा ठीक भी है कि हम टाइम कैसे मांग सकते हैं, वो बताएगा कि आपके लिए कितना जरूरी है। तो सब कुछ ठीक हो रहा है, अपने आप ठीक हो रहा है ना। मैं तो सब कुछ छोड़ दिया उनके ऊपर। आज का जो आनंद था ना मुझे, वो अनुभूति में बयान शायद नहीं कर सकते भाई साहब, गुरुदेव की जो कृपा बरस रही है उसकी बयान नहीं कर सकते, शब्द नहीं है। और अगर हम बयां करने चाहें तो शब्द नहीं है, लेकिन जो अंदरूनी आनंद है उसको बयां कैसे किया जा सकता है, कर ही नहीं सकते। शब्द ही नहीं है। गुरुदेव ने कहा इसको रियलाइज किया जा सकता है। अब आप ही देखो, मैं हूँ, मेरा दशहरा मैदान में पहले दिन ही ध्यान लग गया था। कैंप में जब मैं बैठा था ना, मैं पहले दिन ध्यान लग गया था। तो मेरी वाइफ कुछ दिन तो मैंने उनको बैठाया नहीं था, तो मैंने इसलिए नहीं बैठाया था, मैं अनुभव नहीं कर लूंगा ना, आपको मैं कैसे बोलूँ कि आप बैठ जाओ ध्यान में। तो मेरे साथ जब मेरा सर घुमा तब मैंने बोला कि ठीक है आज के बाद आप बैठना शुरू करो। तो वो रोजाना बैठती ध्यान में, लेकिन उनका ध्यान लगता नहीं है। तो हो सकता है कि अभी वो कृपा के काबिल नहीं बने हों गुरुदेव के। नहीं भाई साहब सुनो, मैं मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ, आपके सामने बैठी हूँ। जिस दिन ये मंत्र समझ आता है ना, उसी का वो कुंडली शक्ति कार्य करने लग जाती है। लेकिन उनका वेग 3 प्रकार का होता है। एक बहुत धीरे धीरे जो अपना कार्य करते हैं, लेकिन अपने बॉडी को महसूस नहीं होता, बहुत ज्यादा गहराई पे जाते हैं ना तब महसूस होती है। एक मध्यम होती है जो धीरे धीरे होती है, एक तीव्र गति से होती है जो फास्ट होती है, 3 प्रकार की। लेकिन वो धीरे धीरे कार्य करती है। जब आप देखना आपकी बॉडी के अंदर जो भी बीमारियां है, चीज है, धीरे धीरे अपना आप ठीक होने लग जाएंगी। लेकिन आप ये कहोगे ध्यान नहीं लग रहा, लेकिन वो शक्ति अपना कार्य कर रही है। उसको कैसे करना है उस शक्ति को पता है। मैं वो 3 साल तक लगातार ये कहती थी कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मेरा ध्यान है। और जब मैंने अपनी बीमारी के बारे में ध्यान किया, मेरी इतनी बीमारी थी गई कहाँ, एकदम मैं खुद अपने रियलाइज कर रही थी मेरी इतनी इतनी बीमारी थी। और शायद पता नहीं समय के अनुसार कब छूट गई कब निकल गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जब मैंने पूरा ध्यान दिया कि मेरी इतनी बीमारियां थी, ये बीपी लो बिल्कुल लो हो जाया करता, 50-55 पे से भी नीचे चला जाया करता, आज मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मेरा खुद का यूट्रस रिमूव था जो बिना यौगिक क्रिया के मेरे ठीक होते थे, जो कि डॉक्टर आज तक नहीं कर सकते इसको ठीक। स्किन बीमारी थी, पायरिया थी, ये जो धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपना 3 साल के अंदर कैसे हुआ मेरे को पता ही नहीं चला। और यूं कहती थी मैं ध्यान ही नहीं लगता, ध्यान ही नहीं लगता। लेकिन एक समय आता है कब तक की कार्य करती रहती है, जरूरी नहीं है कि उस यौगिक क्रिया होना ही ध्यान लगना है। नहीं, मैं नहीं मानती, मेरे को यौगिक क्रिया में कोई आनंद नहीं आता है, लेकिन शांत होकर के चित्त शांत हो जाता है ना,
उसका आनंद अलग ही है, उसमें आनंद आता है मेरे को। इसलिए भाई साहब ये मत कहो उनके ध्यान नहीं लगता, ध्यान लगता है। उनको दोनों टाइम बैठाओ और ये कहो कि मंत्र जाप करना आपका काम है, 2 टाइम ध्यान करना और राउंड में करो मंत्र जाप। तीसरा गुरुदेव ने कहा है कि मुझ में होगी सामर्थ्य तो मेरे कार्य मैं करूंगा, तो उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ 2 कार्य करना है। आगे गुरु की कार्य है, वो क्या कैसे करते हैं कैसे नहीं करना। आपने कहा कि ना मैंने सरेंडर कर दिया, हम कुछ कह ही नहीं सकते, तो बस वो सरेंडर करना है हमको। तो कार्य उनको करना है, कैसे कराना है उसको। तो आप कोटा रहते हैं कि कहीं और? नहीं भाई साहब मैं प्रवीण अगरवाल जी, जिले की। प्रवीण जी गुरु भाई मैं रोकना चाहूंगा। ये क्या है, असल में एक सामूहिक मंच है, इसमें अपन व्यक्तिगत बातें जो है अपने को अवॉइड करनी है। दूसरी चीज ये है, मैं आपको आपने एक और जो है वो अपनी एक जिज्ञासा रखी थी आपकी बिटिया की, कि मेरी बेटी ने मेरे से पूछा कि क्या ये भगवान है। तो मैंने आपको ये जवाब दिया था कि गुरु भाई आप ध्यान के दौरान स्वयं ही गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। तो गुरुदेव ने, मुझे लगता है कि आपको मतलब आप संतुष्ट हैं कि गुरुदेव ने आपको प्रमाण दिया है कि पहले मतलब आप पहले दिन जो है, मान लो कि दूसरे दिन आप प्रार्थना करके बैठे और आपको इतना अच्छा जो है मतलब अनुभव हुआ। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मुत्तुराम राम साहब सब माइक अनम्यूट कीजिए कुछ। My name is Muthu Ramasamy. I'm calling from Malaysia. जय But गुरुदेव is there any English speaking group? I am Praveen Sagar, sir. I can speak English well. I am the trainer of English. I can speak Tamil as well as English. Yeah, okay, you continue in English. Yes, Guru Bhai, you continue in English, and you firstly give us your introduction, how you came to know about this Guru Siyak Siddha Yoga. Well, I got this contact through Twitter. Very good. we every Sunday we organize a Twitter campaign for the spread of our Gurudev's message. Huh? You just carry on. Tell us about your experience. Okay. Actually, I went through a lot of experiences previously. So that the energy flow wasn't really that smooth. But after I've been doing this meditation for the past 1 month. Very good. I find that there are a lot of changes in me. There are a lot of there's a clearance in me. Very good. Very nice. And there's one person in Twitter. He always posts a lot of things, and that's how he also posted this contact number. That's how I contacted you guys. Yes. Actually, our this session is going on every day. Every day we do share our experiences, what we actually experience in our sadhana by chanting Gurudev's mantra and by doing meditation twice in a day. This is our platform every day from 7 to 8:30, 8:40 around. Our session continues where in the beginning we listen to the speech of Gurudev. The speech of the Gurudev is especially in Hindi. You won't. It will be difficult for you to understand. Do you understand Hindi? No. So no, I don't understand Hindi because I'm a Malaysian. Okay, no issue. Tamil. Later on, we from 7:20 to 7:30 by as per Indian Standard Time, we do mental chanting. Just like we are in the group, around 50 participants joins every day, and from 7:30 to 7:45 we do means meditation, joining in a group. This Microsoft team. This is our regular session going on. It's just kind of experience sharing and encouraging more and more people to come to this our Gurudev's grace. It's a food for this age of the people. And first, you say, what was your experience when you first did this yoga or listen to this when I do this yoga, I could feel that because this prana has already started in my system. That was in 1992, but I didn't know how to take in charge of it, to take in charge of the prana. And of course, meanwhile, I've gone through so many gurus and all. I also been to India several times, and the pranic energy already awakened
But the problem is I do not know how to use it. Yes. And uh, it was kind of, there was a hindrance in me. There was a lot of hindrances. okay. And after doing this, I could find it slowly clearing. Yes, in our meditation practice, you see, before Gurudeva, before the advent of our Gurudeva, the you have to do the meditation on your own effort. By your own effort, you are just taking some diksha from some Gurudev and chanting the mantra. But here, after the advent of Gurudeva, we do not do. We have nothing to do. Just we have only work the mental chanting and twice a day meditation and the inside process that is very much critical. The Kundalini power, the energy within is most powerful energy in this world which has created this world. You cannot control that power unless and until you have a enlightened master. Our Gurudeva has the power. That is why if you see that is why in our meditation we just imagine the image of Gurudeva in our forehead. This is called Agya Chakra, where we imagine the image of the Gurudeva, and that image has the gravitational pull that can raise your energy, which is down in spinal cord in Muladhara Chakra, that rises through the attraction of that image. If you surrender to Gurudeva, and if you imagine and just chanting of mantra is the only way through that the energy starts upward movement, and you need not to do anything in this yoga. That is the main and important part, is that be an observer. Everything will be done by the Kundalini power, by the energies that is awakened only by listening to the mantra of Gurudeva and surrendering to Gurudeva. It's a In our yoga you have to love Gurudeva, because after it is the grace of Gurudeva that can lead to your emancipation by salvation, what we call the samadhi stage, only by loving and chanting the mantra. This is Okay. the most. And you say you may ask any questions, huh? Yeah, if you have any doubt, we are doing this meditation for. There are many sadhakas or disciples here in this platform. They may also suggest you if you have any questions. Is there any follower in Malaysia? Uh, uh, I don't know. I have no knowledge about regarding this, but there is some. I have some English speaking platform is there, where in Saturday and Sunday many US and from Western countries they join in this group. Basically, it is for the English speaking वैसे मैं people. बीच में रोकना, मलेशिया से शायद एक गुरु बहन है जिसकी मेरे पास नंबर है. Okay. Now the Guru Bahan is saying there is one disciple in Malaysia also. She has the phone number. After the session gets over, if you give us your contact number, we can share number also to you. Okay. Actually, this recording is uploaded in the YouTube. That's why we don't share personal information. But after the session, generally it ends around 8:45 like that. Then you just share your contact number. We will give you the number of that Guru Bahan in Malaysia. Okay. And more questions, Guru Bhai? Pardon? Any more question or doubts? No questions at the moment. Yes. Yeah. I just learn more because I like on the aspect of healing. Healing. Yeah, Healing. This is the actually there are thousands, lakhs of example where many incurable diseases are being healed by this Sanjeevani mantra. Lakhs of examples. Okay. AIDS. There are many Guru Bhais in the platform. They have AIDS, cancer. That is cured only by doing this mental chanting of this Sanjeevani mantra and loving to our Gurudev by the grace of the Gurudev. This is the more, even myself, if I take my example, if before the advent of Gurudev in my life, I used to take medicine for if I am suffering from any disease or fever, having fever.
But recently I had fever. I didn't take medicine. I just chanted the mantra, and I don't have to need go for antibiotics, etc. It cured automatically. Huh? This is just an example of simple fever, but there are thousands of example of AIDS and cancer, incurable diseases are there. There even surgery, even there are examples of some disciples. They are saying that Gurudev is coming in their dream, and their Gurudev is doing surgery in his body, and Oh. kidney stone like this. Huh? That is many miracles will happen through this sadhana. Huh? It is the most positive byproduct of the awakening of energy. As soon as the energy gets awakened, the first function that it performs is the curing of all your disease. It scans your body and identifies where the problem is, that it attacks on that very portion. As long as that portion doesn't get healed, you cannot concentrate, or you cannot go to the samadhi or the salvation stage. The first and prime necessity is the healing, and that healing is done by that kundalini power or the energy or the chanting of Sanjeevani mantra. Okay, so your medical expenses will be zero. This is the most positive byproduct of this yoga. Actually, the aim of yoga is always the union of the inner journey, the union of soul with the Iswara, like that. But in our journey, as a byproduct, you find the medical healing, the bodily healing. You will find. You will And realize on its own. मैं Hi. Yes, come. बात करना चाहता हूँ। सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहे हैं आप सभी? Yes. प्रवीण गुरु भाई जी. तो जैसे मैंने अभी शाम को 7 बजे ध्यान किया था, बहुत भयंकर ध्यान लगा, मैंने आपको बता दिया है। मेरा Praveen, फिर भी it's my request if you can talk to in English. The Guru Bhai is from Malaysia. You know English also. You just listen to this Guru Bhai, and he just joined our Guru Siag Siddha Yoga just few days ago. I'm saying that I have done dhyan at 6:30 in the evening today, but what I said, talking to you right now at this time, I want from inside that I should sit in the dhyan again. Now what should I do? No, it's a big no. Do not. Saying on my own, Yes. this is coming from the inside that my mind is heavy. Guru Bhai. In the beginning, when yogic, when Kundalini gets awakened, you may have the desire from your inside that you may sit for more and more meditation, but never do that. That it is the Gurudev's clear-cut instruction that you have to do meditation only twice in a day, only for 15 minutes only. Don't please in the dhyan or meditation, but still you should avoid it. If you are not able to avoid it, just pray to Gurudev. Gurudev will help you to avoid this. Okay. This is not happening. It has been happening for many days with me. That's No. Then you have to pray to the Gurudev to correct this. Correct this. Here in our yoga, there is no one between you and your Gurudev, our Gurudev. Okay, so you have to pray. If you are finding something, you are experiencing more yogic movements, involuntary movements are happening in your body more and more, and you are finding uneasy to do your daily works, you may pray to Gurudeva. Continuously you pray to the Gurudeva and just simply chant the mental mantra, and you will find the results you are getting the results. I want to ask you that what may be the reason to dhyan is being continued after so long time? What is the reasons? What? Pardon? I'm saying that what are the reasons that how can dhyan may go for so long time? What happens? I think, in my opinion, Gurudev want me to do dhyan for a long time. I think it may also happen. I'm not doing on my own. I'm not. Okay, Guru. We have some other Guru Bhais. We will discuss it in person. From our Hindi speaking Guru Bhais also are there.
we will discuss and we will sort the views of other Guru Bhais in Hindi also. Okay. And Muthu Ramaswamy Guru Bhai, if you have any question, you can, if you want to share anything, you can ask. Huh? As you are talking, my tears are flowing. I do not know the reason. Yeah, your tears are flowing. Very good. Let I us, do not know the reason. you see, this is also a platform of Guru Satsang, Guru Charcha. Have you heard the word Satsang? Yes. The more you think about Guru Deva, the more you go nearer to the Guru Deva or Guru Deva's image. That power that is within your body, that Kundalini power that gets awakened, it automatically starts yogic. Automatically starts going upward by the magnetic pull of that Guru Deva. The more you discuss about Guru Deva, it improves your energy level, and it sometimes there are many sadhaka that experiences emotional happiness, cry, their tears are going running down from the eyes. Just it's a meeting of we are separated from the Almighty Lord for long. There are thousands of births we have taken, and once we found that soul, that immortal soul again, that happiness comes from within automatically. Okay, so you'll find the bliss and tears running down. It's a it's a meeting of that master after thousands of years. Okay, that's why you're experiencing that. In the meantime, Kachap Guru Bhai is also hand raising. I request Kachap Guru Bhai, please come, Guru Bhai, and say something to our Guru Bhai Muthu Ramaswamy from Malaysia. Kachap Guru Bhai. Jai to everybody, Jai Gurudev, Muthu Ramaswamy Guru Bhai. Just you have raised earlier one question, but how it healing process take place. So just I share my own experience. Earlier, as Vicky Guru Bhai has told you that many that incurable diseases like cancer and AIDS has been cured by doing this sadhana, right? So Guru Bhai, myself, I was also suffering from neurotic depression, right? Since last 20 years. Neurotic depression. My diagnosis was changed twice, thrice, but last my diagnosis was adjustment disorders with mixed anxiety, depressive reaction, right? This was my this diagnosis was given earlier in 2019, 18, 19. And though I was in defense ground, so in November 2019, when during this medical, what you say, disability process, the medical board said they decide what kind of disability this chap is to be given. This was said in that hospital, one our disciple, namely Hinguji Guru Bhai, he is in this platform. He used to organize that meditation program for patients. They are undergoing treatment in that hospital. That is called, namely INS Ashwini, Indian Naval Hospital Ship Ashwini in Mumbai. That visible business city of India. And there I took this Diksha, Mantra Diksha, and I started this sadhana. But within 3 to 4 weeks, this process has started. Means I was able to, earlier I was facing, I could not sleep. This was very disturbed sleep. So my sleeping pattern gradually improved. And after 6 months, many changes that took place. I mean, the automatic yogic movements of bodies. And after 1 year, there were the 3-4 types antidepressant drugs I was prescribed. I was continuing with that. But after joining this sadhanas 1 year, all medicine automatically will work continued. Now it is 2.5 years. Since last 2.5 years, I am not taking any medication.
I am 55 years old, and all these whatever you can see means anxiety, depression, all has been washed away. Now I have no any problem. So just you keep your means desire, how we take place, what is the advantage of this sadhana. So not only me, there are many disciples who has been cured with incurable diseases like schizophrenia and many more. And then one thing you told that means now you are new disciple. Where anybody new disciple, he have many questions, many internal. But after some time of you continue with this sadhana, mantra chanting, then this type of process you will feel that answer of that all your thinking from inside. It will you will light sleep by through any group. Then after point of some time, you feel that you don't have any question. Everything you will get your answer from inside. This is the biggest means positive part of this sadhana, right? That's जय or गुरुदेव any. ऐसा जय गुरुदेव, वैसे इतना ही कहना था. अन्य भाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद. First of all, a very Jai Gurudev to जय Muthu गुरुदेव Ramaswamy ji. माइक कैमरा ऑन कीजिए भाई साहब. Okay. I'm from Kolkata and very Jai Gurudev आपको. The only thing I want to say that I have on medical documents, all the medical documents on record. I have a serious liver fibrosis, liver damaged, totally damaged. It was in stage 4. It was cirrhosis level, F4 level. Every time I burst into tears, whenever I think about Almighty Gurudev, our beloved Gurudev, how he cured, how he healed the incurable disease. Because liver fibrosis is not curable. I have medical record. I can show you how within 5 months, from stage 4 to stage 2, initial stage of stage 2 condition, within 5 months. The concerned doctor is a totally dumbfounded. How is it possible? Just blinked at me several times, okay? And totally at wonder. I have medical documents. I can thoroughly take you down to the medical documents, medical records. My elected reports were raised in, I think, more than 100. It is now within range after 5 months. So my first appearance was on probably on May 2. You can see the video. How was my appearance 5 months back? And you just see me after 5 months. So you see that there's a total change. My hair was gray, totally white, totally black and bright. You can see on May 2nd. Then afterwards, gradual changes within 5 months. So I was in more than dead condition, totally more than dead condition. I have my nerve injuries. I have my liver damage. Every total body was out of gear. So I was not able to even continue my office. After long 8 months, by the grace of our almighty and beloved Gurudev, I think no adjectives, no verbal adjectives, or no adjectives can describe how. Just I can't able to express my words. Okay, in my words. So he's totally God to me.
Even someone more than God. Okay. Someone more than God. So without a liver, you can't eat, you can't drink, you can't walk, you can't do anything. So right now I have joined office after 8 months, and life is again beautiful. Wow, that's amazing. That's amazing. You can see the videos on May 2, then afterwards August 2, again October 27. Just remind the dates. May 2nd, May 2nd, no, I was mistaken, not May 2nd, May 10th or May 11th. May 10th or May 11th, okay? The first appearance. Then thereafter, I think probably on August 2, 2nd, then October 27. And the gradual changes you can see. It is the only grace of our beloved Gurudev that I am here right now. So my whole life is totally dedicated on his lotus feet. And we have to ponder about how can we surrender unconditionally. Because conditional surrender make you attached with your actions. In Hindi, we call it karma, actions. Unconditional surrender set you free from the tentacles of the karma actions. You just detach from. These are lessons from Bhagavad Gita by Lord Sri Krishna. Unconditional surrender is foremost important. So unconditional surrender can set you free from the clutch of the actions, karma. By the way, Prabhu, who is the Mataji? I just pardon me, who is Mataji? This Mataji that I can see. Okay. Prabhu, I think he is Babita ji. She's hosting that. She's hosting the program right now. Oh, okay. Tomorrow someone will host. So we have our dedicated disciples who are hosting the programs on regular basis. Okay. Is there any Tamil speaking group as well? I have to just look down upon Vicky Guru Bhai ji. Guru Bhai, there will be some Tamil speaking. Probably. Yes, it is there. You just share the contact number. We will just forward you all the details of Guru Bhais, etc., who are joining this one. After the end of this session. Okay. विकी गुरु भाई इनसे पूछिए कि इनको वेबसाइट के बारे में पता है। वहां पे तो इंग्लिश में है बहुत कुछ, और यूट्यूब चैनल पे भी जरा पूछिए। जय गुरुदेव। ये मंत्र सुने हैं क्या भाई साहब ने? कभी मंत्र सुना है क्या इनके बारे में, गुरु के बारे में, या पहली बार जुड़े आज? नहीं, भाई साहब 1 महीने से कर रहे हैं। He is doing the meditation for 1 month. He has been continue. So you will continue. So you have been continuing meditation from past 1 month. Okay, I think you must be aware of that meditation. The way the meditation you have to do, you have to chant one Sanjeevani mantra round the clock. Okay, as much as possible, while in bathroom, while maybe before sleep, after sleep. So I have to chant as much as possible around the clock and meditate 2 times, visualizing the photo of our beloved and almighty Gurudev at over your eyes. Okay, just here. Yes. And Guru Bhai, I want to add one thing, that there is a website. This website is created by our beloved Gurudev. You search in Google Comforter Guru Siag. You will get the website www.thecomforter.org.in. It is available in the Google. Comforter. Yes, it's a comforter. Or you can search only GSSY.
Guru Syad Siddha Yog. So the website will automatically reflect. अनिल बाण जी, गुरु भाई अभी सेशन खत्म होने के बाद इनके कांटेक्ट डिटेल ले लेंगे और अपने वेबसाइट पे इंग्लिश में काफी कंटेंट है वो अपन इनको शेयर कर देंगे, इंग्लिश वाले कंटेंट शेयर कर देंगे और अपना मेडिटेशन वाला जो ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे इनको, तो इनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, सर्च वगैरह करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफी कंटेंट है वेबसाइट पे इंग्लिश का, वो शेयर कर देंगे। जय We are गुरु। very glad to see you, the how emotions you are flowing from your inside. It's very Today, first time I'm surprised too. The tears just started flowing. I do not know why. it's a vision of our Gurudev to make it a philosophy of world, okay, world philosophy. So the peace is you have to worship introvertly. Peace is not in outside. Peace is not outside. It's inside us. You have to find with worshipping introvertly, okay, introvertly, not from outside worshipping, okay. It's not extrovert worship, introvert worship. One Peace more is line within us. I want to add here. Our Gurudev says that I search my disciple, I choose my disciple. Don't think that you have found that Guru. It is the Gurudeva Yes. who have found you. Okay. That's why tears are coming down. That's a superpower. It's Okay, Guru very Bhai. glad to see. It's very glad to see that emotion is flowing from you. It's from your inner psyche. So it's the grace of the Gurudev on you, and because that you have connected with this platform. Okay, Guru Bhai. We are close to our Jai session. Jai You Gurudev. joining if you find time, and just stay connected up to the end. We will share our contact number. You may share your contact number. We will give the details. Okay. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. बबीता जी गुरु बहन, you continue with the session. बबीता जी गुरु बहन, आप सेशन शुरू कीजिए। जय गुरुदेव भाई साहब। प्रवीण भाई साहब अपनी अनुभूति बता रहे थे और बताना चाहे तो बताए। प्रवीण जी भाई को लेते। मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि सपोज करो मैंने अभी अभी ये अनुभव किया है, इससे पहले मैंने पूछा कि मेरा ध्यान क्यों लग रहा है ना, तो मैंने अभी भी ये जाना कि जो मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं मैं किसी से ना पूछूं, तो मेरे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। इस मीटिंग में जितने भी बैठे किसी के पास मेरे सवालों का, मेरी जिज्ञासाओं का एक जवाब नहीं है। मैं जो भी पूछूंगा, जिसका मैं ध्यान कर रहा हूँ, जिसकी मैं साधना कर रहा हूँ, मैं उसी से डायरेक्ट पूछूंगा। ये मैंने अभी अभी अनुभव किया है, क्योंकि इससे पहले मैंने सवाल पूछा था कि मेरा ध्यान क्यों लग रहा है, तो तरह तरह के जवाब आ रहे, ध्यान मत करो, ये मत करो। भाई साहब मैं भी जानता हूँ, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा। मैंने ये पूछा ऑटोमेटिक लगता है, जो बॉडी की जरूरत होती है ना उसके अनुसार गुरुदेव लगाते हैं, किसी को लंबा किसी को कम। जब जरूरत खत्म हो जाएगी वो 15 मिनट में ही कर देंगे। बॉडी को रिक्वायरमेंट है एक्सरसाइज की तो एक्सरसाइज करवाएंगे गुरुदेव। तो मैंने ये जान लिया कि मुझे किसी से सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी मेरे जैसे तो हैं। हाँ, सब आप जैसे ही भाई सब हैं, क्योंकि सब गुरु से जुड़े हुए हैं। कोई महान ज्ञानी तो नहीं है कोई भी, है ना। जैसे जैसे अनुभव हो रहा है सब अनुभवी बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं ये सीखे मैंने कि मुझे किसी से नहीं पूछना है, वो पता किसी को नहीं है ना। मैंने ये कहा था कि मेरा ध्यान लग रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो मुझे भी पता है कि मुझे ध्यान नहीं लगाना चाहिए ना। जब लग रहा है तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन किसी को नहीं पता। मैंने ये कहा था कि इसका रीजन क्या है, रीजन किसी को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं पता। इसलिए मैंने चलो भाई मुझसे पहले से लोग जुड़े हुए 2 साल से 10 साल से, हो सकता मुझसे ज्यादा अनुभव लोगों को, इसलिए मैं शेयर करा। तो मुझे ये पता चला पता उनको भी नहीं है। तो मैं जो भी पूछूंगा सवाल मैं गुरुदेव जी से पूछूंगा आज के बाद, जब मन की जो जिज्ञासा है, और हो सकता है मेरे जवाब वहीं से मिलेगा। ये चीजें हैं। और अभी भी मैं आपको साफ साफ ये चीजें बता दूं कि अभी भी मेरा जो बिलीव है वो 75% है। पहले जब मैं दशहरा मैदान में मिला था तो मेरा बिलीव था 0%, और जब वो योग क्रिया होने लगी तो 0 से डायरेक्ट पहुंचा 75% पर। ये एक बड़ी उपलब्धि है। 0 से डायरेक्ट 0 से कोई इंसान 75 पहुंच रहा तो बहुत बड़ी उपलब्धि है।
25% क्यों कम है अभी, इसका एक रीजन है क्योंकि मेरे पैर में कमर से लेकर पूरे अंगूठे तक दर्द रहता है। और ये यहाँ से लेके ये पैर के अंगूठे तक नस में, और ये 2.5 साल से है। अब जब मैं 20-25 दिन से ध्यान कर रहा हूँ तो योगा तो हो रही है, दर्द में 1% भी लाभ नहीं है। तो 25% जो मेरा बिलीव है वो यहाँ पर रुका हुआ है। जिस दिन ये दर्द बंद हो जाएगा उस दिन मेरा बिलीव 25% जो फिल इन द ब्लैंक वो पूरा कर देगा। यही सवाल 2 दिन पहले मेरी बेटी ने पूछा था मुझसे जब मैं ध्यान करने जा रहा था, तो उसने अचानक पूछ लिया कि पापा क्या ये भगवान है? तो न तो मैं हाँ कर पाया, हाँ मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैंने अभी आधा अनुभव किया है। मैं अपनी बेटी से झूठ नहीं बोल सकता। अगर मैं हाँ कह देता और कल के लिए मुझे कोई फायदा ना हो। भाई साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सॉरी आपको बीच में रोक दिया। भाई साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव भाई साहब। सभी को जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, आप जब दशहरा मैदान में प्रदर्शनी में आए थे तो संभवतः आपको पहली बात ये बताई गई थी, या तो मैं होऊंगा या एक और गुरु भाई जी हैं रामलाल जी, हाँ प्रदर्शनी कोटा में थे। तो हमने गुरुदेव की निर्देश से, गुरुदेव जो हमें अंदर से बताते हैं, गुरुदेव अपने स्पीच में भी बोलते हैं, हमने आपसे ये भी कहा था कि आप अधिकतम गुरुदेव के स्पीच को सुने। और स्पीच को सुनने के बाद जब गुरुदेव ये कहते हैं कि यदि आप मुझे रोग से की वजह से जुड़ रहे हैं, किसी बीमारी की वजह से जुड़ रहे हैं, तो आपका सिर दर्द भी ठीक नहीं होगा। ठीक है। इसके आगे गुरुदेव कहते हैं कि ये जो साधना है ये मोक्ष की साधना है, यानी मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना है। तो उस यात्रा के दौरान जितने भी रोड़े हैं, पैर में ही नहीं और भी आगे आएंगे, बॉडी में जहां जहां रुकावटें आएगी, वो मातृशक्ति कुंडलिनी जब बॉडी को स्कैन करती है तो बहुत सारी चीजें आती है। तो आप उस पर अगर ध्यान देंगे अपने दर्द पर, तो गुरु भाई आपके प्रारब्धवश आपको इतनी सारी योगी क्रियाएं हो रही है, ये आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, यूं मान लिए आप भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी योगी क्रियाएं हो रही है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना 75 नहीं 100% आपको विश्वास रखना चाहिए कि ऐसी जो इस युग में इस तरह की चीज आपके साथ हो रही है, ये संभवतः कहीं दिखाई नहीं देती, ना सुनाई देती, और फ्री में। इससे पहले तो कभी हुई नहीं आपके, इससे पहले तो कभी हुई नहीं। ये देखो आप, गुरुदेव जी जुड़ने के बाद योगी क्रियाएं हो रही है, ये कोई मामूली चीज तो नहीं लग रही। गुरु भाई पहले आपने देरी पूजा की होगी, गुरु उससे तो कुछ नहीं बदलाव गुरु हुआ। भाई परसों के दिन तक ये 3 घंटे ध्यान कर रहे थे। जब इन्होंने परसों के दिन गुरुदेव से प्रार्थना की, इनका ध्यान 15 मिनट लगने लग गया। फिर अब और क्या प्रमाण इनको चाहिए? भाई विश्वास तो रखना पड़ेगा ना। विश्वास है कभी में विश्वास आई थिंक कुछ भी नहीं होता। आई थिंक मैं बात नहीं करता। गुरु भाई एक चीज और मेरी सुनिए आप, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कम ही बोलूंगा। दूसरा, अपन अगर बुद्धि लगाएंगे, हमारी पूरी बॉडी में बुद्धि का जो हिस्सा है बहुत कम है, न्यूनतम है। गुरुदेव कहते हैं बुद्धि के प्रयास से हमें नाम जपना है और ध्यान करना है। आगे आपकी छुट्टी, जो कार्य करेंगे गुरुदेव करेंगे। आप जो कह रहे हो ना कि अंदर से जवाब मिलेगा, गुरुदेव इस बात को भी कहते हैं, आप अगर ध्यान करेंगे कहीं भी नहीं देखेंगे तो आपको अंदर से स्वतः ही ध्यान में जवाब मिलेगा। बट आपको अगर कई बार क्या होता है, गुरुदेव ये कहते हैं कि आप दर्शन को सुने, और जो जिज्ञासु हैं उनको बताने के लिए गुरुदेव ने आदेशित किया है कि जितने भी लोग हैं मेरी आवाज साथ रखें और मंत्र जो है गुरुदेव की वाणी में सुनना है, सुबह शाम ध्यान करना है, बाकी सब कुछ अंदर से मिलेगा। लेकिन हमें जो है, जैसे आपने कहा ना, कोई बताने की स्थिति में नहीं है, कोई भी नहीं बताता, पूर्ण तो गुरुदेव है, हम तो सब अधूरे हैं। और जी मेरा कहना यह है गुरु भाई कि आप जो है बिल्कुल गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर के उस दर्द पर ध्यान न दे करके नाम जप पे ध्यान दें। और समय मांग कर बैठे, आपने समय नहीं मांगा, आप कह रहे हैं कि वो लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमको गुरुदेव ने बाउंड किया हुआ है, सर्दी में 20 मिनट, गर्मी में 15 मिनट सुबह शाम ध्यान करना है। इसके अलावा आपको मंत्र जब 24 घंटे करना है। बस इतनी सी विधा आपको गुरुदेव की कृपा से हमने वहां पे बताई थी, और आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है गुरु भाई। सेशन से भी जुड़ते रहे, और कोटा में एक आश्रम है चिंता में गुरुदेव का, तो 24 तारीख को वहाँ प्रोग्राम है। अगर कहीं भी जाना ना हो तो आप वहां पे आए, तो वहां पे बहुत सारे गुरु भाई भी मिलेंगे, गुरुदेव के ध्यान भी वहां कराएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। जय गुरुदेव।
गुरु भाई आप मंत्र जाप कितना करते हैं ये बताओ भाई साहब। प्रवीण भाई साहब मंत्र जाप कितना करते हो? मैं हाँ भाई साहब। मैं जैसे कि करता ही रहता हूँ, मन मन में करते रहता हूँ। जब भी मेरे को सुध आती है ना, वो करता रहता हूँ मैं बंद नहीं रहता। लगभग अंदाजा से लगभग पूरे दिन और रात को भी। उसी का रिजल्ट है भाई साहब। आप ना चाहते हुए भी आपका ध्यान लग रहा है। देखो जो आपकी बॉडी को जरूरत थी, गुरुदेव को पता है कितना ध्यान लगाना है कितना नहीं लगाना। आपको तो सिर्फ 15 मिनट का प्रार्थना करनी है। उसके बाद अगर लग रहा है तो गुरुदेव अपनी उस जो आपके अंदर जो कमियां हैं जो भी है उसको ठीक करने के लिए गुरुदेव कर रहे हैं। आपको तो प्रार्थना करनी है 15 मिनट से 15 मिनट के लिए ही। गुरुदेव ने कहा कि 15 मिनट ही बैठना है, क्योंकि हम गर्म क्षेत्र में रहते हैं और कुंडली शक्ति में बहुत ज्यादा गर्मी है। उसको गर्म को वेग को हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन गुरुदेव की मर्जी है वो आपको कितना ध्यान लगा रहे हैं। हाँ ये बात, आपकी बॉडी यस ये बात हुई ना। बस ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोल दी। यही बात मैंने बोली थी स्टार्टिंग में, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया बातों पे। वही मैं कह मेरे रहा भाई हूँ। मुझे भाई साहब आ गए थे, शायद मेरे समझ में नहीं आया। आप इंग्लिश में बात कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया मेरे। देखो मैं हिंदी जानती हूँ, मैं समझ में नहीं आ रही आप लोगों की चर्चा चल रही थी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोल दी। ये बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी। नहीं तो ये बात समझ में नहीं आ रही। टाइम मांगने वाला मैं कौन हूँ? मेरे आगे गुरुदेव ने कहा, देखो गुरु भाई, गुरुदेव ने कहा कि 15 मिनट के टाइम मांगो। आप ध्यान करने से पहले बाउंडेशन कर रहा है। गुरुदेव ने कहा कि कहीं भी देख लेना, गुरुदेव की आवाज में भी सुन लेना, स्पीच में भी लिखा है कि आप 15 मिनट की प्रार्थना करो। फिर गुरुदेव की इच्छा है कि आपको कितना टाइम में आपको चीज को आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी को, और कौन सा आसन की बंद की मुद्राएं की कितने की है, वो ऑटोमेटिक लगेगी, वो ऑटोमेटिक होगा। हम काम करते, आज भी मैं काम करते हुए मेरी योगी क्रिया होती है खुली आंखों से, काम करते करते भी वो मेरे माइनर होती है, मैं महसूस करती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं होती है। वो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जरूरी है कि ध्यान में हो, ध्यान की भी जरूरत नहीं है, इतनी चलते फिरते काम करते होती है। खुली आंखों से उठ जाती है। हाँ, मुझे हाँ, तो वो रिक्वायरमेंट है भाई, तो वो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी का। और जब वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगे उस दिन आपकी सारी बीमारी टोटल ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा ना 3 साल के अंदर मेरी टोटल ठीक हो गई जब मैंने ध्यान दिया। मैंने 3 साल इंतजार किया इसका। थोड़ा इसमें धैर्य की भी सीमा है। गुरुदेव ने कहा इसमें धैर्य रखना पड़ेगा आपको। जब आपको प्रमाण मिल गया कि ये रास्ता, आपको प्रमाण मिला है कि रास्ता बिल्कुल सही है, जो रास्ता मैंने पकड़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि गलत है। पर इस अगर ये आराधना धैर्य की आराधना है, थोड़ा इसमें धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा आपको। गुरुबहन, हाँ गुरुबहन जरा इनको थोड़ा सा ये भी बताओ कि इनका एक इनकी शंका ये भी थी कि भाई परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो 1 सेकंड में कर सकता है बीमारियां हमारी दूर। तो फिर आपको 3 साल लग गए या दूसरों को जो टाइम लगता है और इनको भी टाइम लग रहा है, तो ये टाइम क्यों लगता है? जरा इस बारे में भी बोलिए आप कुछ। जय गुरुदेव। भाई साहब, मैं ये करी, मेरे 3 साल हुए, क्यों मैंने प्रचार पर ध्यान दिया, अपने मंत्र पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी आराधना पे ध्यान नहीं दिया। गुरुदेव ने कहा कि अपनी आराधना पे भी आपको ध्यान देना था। मैं तो रास्ता बताऊंगा, चलना आपको पड़ेगा। ठीक है गुरु भाई, मैं जहां तक मैं अपने आप को समझ पाई हूँ, मैं सिर्फ प्रचार पर ध्यान देती थी। मैं ध्यान पे बैठती थी, गुरुदेव मेरे को ध्यान में चेहरे दिखाते थे और मेरे एक चाव चढ़ा रहता कि मुझे प्रचार करना गुरुदेव का। मैं खुद मंत्र जाप बहुत कम करती थी, सिर्फ प्रचार पर ध्यान दिया करता। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना मंत्र जाप बढ़ाया, लेकिन फिर भी हो सकती उसी आवेग में, क्योंकि मेरी बॉडी को ज्यादा की जरूरत नहीं थी, शायद मेरी छोटी मोटी बीमारी से ज्यादा बड़ी नहीं थी, ऑटोमेटिक वो ठीक होने लगी। उसको इतना ही समय की जरूरत थी, उस समय के अकॉर्डिंग हमारे कार्य करती है। हमारे दिमाग से, हमारी बुद्धि के हिसाब से नहीं चलती वो कार्य हो सकती। वो गुरुदेव के हाथ में है, हमारी बॉडी को कितनी सहन शक्ति है इस एनर्जी को सहन करने की, उसी के अनुसार वो एनर्जी डाली जाती है। पहले मैं मतलब मेरे गुरुदेव को मैं खुली आंखों से 10 मिनट लगातार नहीं देख सकती थी। मेरी बॉडी में वो एनर्जी इतनी महसूस होती थी, बुखार तक आ जाया करता था। मैं खुली आंखों से नहीं देख पाती थी, उस बॉडी को सहन करने की शक्ति नहीं थी मेरे अंदर, इसलिए वो धीरे धीरे शक्तिपात होता था मेरी बॉडी के अंदर, इसलिए वो टाइम लगा है। वही शायद मैं जहां तक समझ रही हूँ भाई साहब, जितनी आपकी बीमारी शायद हो सके आपको थोड़ा टाइम और लगेगा, शायद हो सके बहुत सघन हो बीमारी, ये चीज का कोई पता नहीं है।
आप और हम नहीं बता सकते, लेकिन शक्ति को पता है कितना टाइम लेना है, कैसे लेना है, किस प्रकार ठीक करना है। जैसे हम कोई कपड़े धोते हैं तो उसमें कितनी गंदगी है, कैसे रगड़ना है उसको, धोने वाले तो अपने कहाँ गंदगी है उसके अनुसार हम साफ करते हैं। ये वो शक्ति है, तो हम जैसे एक शरीर रूपी कपड़ा है, जहां गंदगी है उसको उसी के अनुसार वो ठीक करेगी। लेकिन साबुन तो नाम रूपी चाबी, मंत्र चाबी है, इसको सघन करना पड़ेगा। जितना आप नाम रूपी मंत्र जपेंगे उतना ही ये ठीक होगा। और आपका मंत्र जाप बहुत सघन है तो इसका जल्दी ही रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा। ये मैं अपने अंदर से बिलीव कर सकती हूँ। और वैसे तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे जाने के बाद में आप किसी से नहीं, मेरी फोटो से बात कीजिए, डायरेक्ट आपको ध्यान में मेरी फोटो ही जवाब देगी। जितना हो सका आपके क्वेश्चन भाई साहब फोटो से, गुरुदेव से बात करने की कोशिश करो, आपको अंदर से जवाब आने लग जाएगा। और जब उस अंदर की आवाज को पहचान लग जाओगे तो ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। उसको पहचानने की कोशिश करो। वो आवाज आती है लेकिन हम अपने बुद्धि से उसको मिला देते हैं, पता ही नहीं चलता है हमें। आज मैं अपने जब मैं शाम को ध्यान कर रहा था ना, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, उसको ध्यान करने के साथ साथ मैं हंस भी रहा था। हंसना एक जितेंद्र मीना की आईडी से हैंड रेज हुआ था। हैंड रेज करें जितेंद्र भाई साहब। हंसना भी भाई साहब, पतंजलि ऋषि के 195 सूत्र है, ऑटोमेटिक लागू होते हैं ऐसे मंत्र जाप से। सिंह धाड़ ओढ़ना, हंसना, ये सारे पतंजलि ऋषि के 195 सूत्र है, वो ऑटोमेटिक होता है। जितेंद्र भाई साहब बताइए, तो टाइम भी हो गया सेशन का। जय गुरुदेव सभी को। प्रवीण जी को मैं चिंता से बताना चाहूंगा, गुरु भाई आपको योगी क्रियाएं हो रही है, फिर उसके बाद आवाज आ रही है गुरु बहन मेरी? आ रही आवाज। कैमरा ऑन कीजिए तो और ज्यादा बढ़िया होगा भाई साहब। थोड़ी सी क्या दिक्कत है, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ तो कैमरा ऑन नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बताओ भाई साहब बताओ। गुरु भाई मैं इतना सब बताऊंगा आपको, मतलब मेरी कुछ खुद की मतलब मेरे साथ घटा है ऐसा। मैं भी जुड़ा था काफी टाइम से गुरुदेव से। मेरे भी कुछ समस्याएं थी, ठीक नहीं हुई थी। मैं भी ध्यान करता था, योगी क्रियाएं भी होती थी मेरे को बहुत सारी, मतलब गुरुदेव स्पष्ट दिखते थे, फिर भी मेरी बीमारियां ठीक नहीं हुई। कारण उसके पीछे कारण था क्योंकि मेरा विश्वास नहीं था गुरुदेव में, मतलब जो संपूर्ण वो समर्पण होता है ना पूर्ण रूप से, वो नहीं हो पाया था। शंका करता था मैं गुरुदेव पे, मेरा ठीक होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, ये मन में चलता रहता था हमेशा। जबकि मेरी योगी क्रिया हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, पर कहीं ना कहीं मैं भटका हुआ था, यार मेरा तो नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मतलब ये चलता रहता दिमाग में। आप ठीक हो, आप 75% हो ना गुरु भाई, 100% जिस दिन हो जाओगे ना बीमार, तक क्या सब कुछ ठीक हो जाएगी आपकी। उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको गुरुदेव के ऊपर। जितेंद्र भाई साहब, मेरा सोचा थोड़ा अलग है। मैं जब तक 100% नहीं होगा, जब तक मुझे अनुभव नहीं होगा, मैं किसी भी शक्ति को नकार नहीं रहा। यही अंतर है दूसरों में मुझ में। मैं जब तक नहीं मानूंगा, अभी भी कह रहा हूँ, जब तक कि मुझे वो दूसरा वाला अनुभव नहीं हो जाता। अच्छा, अब मैं आपसे जितेंद्र सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, और मैं आपसे बोलूँ कि जितेंद्र भाई साहब मुझ पर विश्वास बनाओ आप, और मेरे अकाउंट में आप 2 लाख रुपए डाल दोगे आप। आपके मन में क्या आएगा, यार क्या बेवकूफ इंसान है, न जान न पहचान, न जानता न मिला, कभी 2 लाख रुपए मांग रहा है। विश्वास बनाने से बनता है। अब मैं कैसे विश्वास बना लूं, अब तो मैं किस कल्पना पे विश्वास बना लूं मैं? ये तो एक मैं किस ठीक है गुरु भाई, बिल्कुल गुरु भाई, आप सही सही बोला आपने, मेरी बात भी सुनी आप। योगी क्रिया हो रही है गुरु भाई आपको? मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। देखिए, जो हो रहा है उसी लेवल के अनुसार मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है। 0 से मैं 75% पे आ गया ना, बिना किसी के कहे। और 25% रुका हूँ, और मेरा रुकना बनता है। मेरा दिमाग काम कर रहा है, मुझे रुकना चाहिए। मैं कैसे कर लूँ ऐसे? आप ही बताओ। मैं टीवी पर सुबह से लेकर शाम तक, ये बाबा, लो बाबा, ले बाबा, ले आशीर्वाद, दे आशीर्वाद, ले ताबीज, ठीक है ना? मैं किस पर विश्वास करूँ? मैं तो कंफ्यूज हो गया ना मैं सब। इस बाबा पे करूँ, उस बाबा पे करूँ, हनुमान करूँ, काली माता करूँ, पीली माता पे करूँ। जब से जन्म लिया, जब से देख रहा हूँ मैं, वहां बीमारियां ठीक हो जाती, वहां आशीर्वाद, वहां आम खा लो, वहां पानी पी लो। मतलब मैं क्यों करूँ विश्वास? किस पे विश्वास करूँ मैं तो तब कर पाऊंगा जब प्रमाण हो जाएगा मेरे साथ। तो वही तो बात है ना गुरु, आप एक जगह पे स्थिर कहाँ हो रहे गुरु भाई? आप तो गुरु भाई यहाँ तो आपसे कुछ नहीं करवा रहे ना, तो गुरु भाई आपसे कुछ नहीं करवा रहे ना, आप केवल मंत्र जाप करना है, सुबह शाम ध्यान करना है। हाँ, यही तो गुरु भाई, इसके अलावा तो और कोई कुछ करने को बोल नहीं रहा। जी, वही
बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई, यही तो समस्या है इनकी, ये एक जगह पे स्थिर कहाँ हो पा रहे हैं, ये तो इधर उधर भटक रहे हैं। आज मैं वहां भी जाऊंगा, कल वहां भी जाऊंगा। एक जगह स्थिर तो हो पहले आप, गुरुदेव के चरण कमलों में पूर्ण समर्पण तो करो गुरु भाई। मेरे बारे में आप टोटल जानो अनकंडीशनल सरेंडर करना है, टोटल अनकंडीशनल सरेंडर करना है पहले तो। रामलाल सरेंडर के बिना आगे नहीं चलेगा। परवीन जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। परवीन जी गुरु भाई, आप बोल रहे हो ना मैं कैसे विश्वास करूं गुरुदेव पे, आपको योगी क्रिया हो रही है ना, 75% ठीक हुए हो ना, तो वही तो विश्वास है, फिर कौन सा विश्वास करोगे आप? तो मैंने कर लिया ना, 75% कर लिया ना बिलीव। तो फिर पूर्ण रूप से करो ना गुरु भाई, ये अधूरा अधूरा क्यों छोड़ रहे हो आप? अधूरा जब पूरा होगा तो अधूरा पूरा भी होगा ना गुरु भाई, आप मेरी बात सुनो एक मिनट। आप चाहे कितनी भी अनुभूतियां सुन लो, चाहे कुछ भी सुन लो, ये सिर्फ है ना गुरुदेव से जुड़ने के बाद आत्मविश्वास बढ़ता है। चाहे कितने भी सुने जाओ दिन भर बैठे बैठे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको नाम तो जपना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। नाम जप करो, ध्यान करो, सब कुछ होगा। चाहे दिन भर अनुभूतियां सुनो लोगों की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके जीवन में। सीधी सी बात है, नाम जप करना ही पड़ेगा गुरु भाई, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। एक ही उपाय है, नाम जप करो तो सही। मन में विश्वास रखिए तो करो गुरु भाई, सब कुछ ठीक होगा। विश्वास तो रखो आप, आपका तो विश्वास। मत आंख रवि भाई बंद का कर लो। शायद नेटवर्क इशू होगा नहीं। स्वामी जुड़े हुए भाई हैं है ना, किसी भी संस्था पे किसी भी मैं कैसे बता आग पूछता हूँ, बचा लेगा मेरे को कोई? अगर मैं विश्वास करके कुएं में आवाज नहीं आ रही आप। प्रवीण जी गुरु भाई आपके सारे ये हो चुके हैं, और आपको और कुछ ये करना है तो व्यक्तिगत तौर पे आपको जिसके नंबर चाहिए वो नंबर मैं सेंड कर दूंगा गुरु भाई। ये सेशन क्या है, वाद विवाद के लिए नहीं है, ये गुरुदेव की मतलब जो है वो अनुभूतियां शेयर करने के लिए है। बाकी लोगों को भी मौका दीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। जो इसको वाद विवाद समझ रहे हैं, आई थिंक ये वाद विवाद नहीं है, ये तो है कि चलो मेरे मन के विचार पर शेयर कर रहा हूँ, ये वाद विवाद थोड़ी है। यही तो प्रॉब्लम है कि जहां पर जब तर्क वाली बात आती है तो उसको वाद विवाद को लोग आपा खो देते हैं, अपना लोग गुस्सा हो जाते हैं। जब जब देखिए मैं आपको बताऊं, जय गुरुदेव। मैं सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ अभी। तो आज देखिए हम सेशन को ना अभी गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। बाकी ये जो है कल भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। आप परवीन भाई आप कल भी आ जाइएगा, जितेंद्र जी भी हैं यहाँ पे, हम सब हैं। हम कल इस बारे में आपकी जिज्ञासा को जरूर लेंगे, शामिल करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसको शांत करने का प्रयास करेंगे गुरुदेव की कृपा से। लेकिन अभी जो है सेशन को समर्पित करेंगे गुरुदेव के चरणों में। हिंगू भाई को आमंत्रित है। जय गुरुदेव। Excuse me. जय गुरुदेव सभी को। Excuse me. Can I just leave my number here because it's already about 11:30 p.m. here. Can I just share my number? Oh, 1 minute, just 1 minute, 1 minute, just 1 minute. We are allowing you after saving the recording, huh? Okay. Okay. जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विक्की जी गुरु भाई ले लीजिए नंबर इनके, मुत्तू गुरु भाई के नंबर ले लीजिए। सेशन सेव नहीं हुआ है शायद भाई साहब। सेव कर दिए थे, सेव नहीं हुआ है। रिकॉर्डिंग शायद बंद नहीं हुई है, चेक कीजिए। सेव का आया नहीं मैसेज। चालू है। ओके ओके। स्टॉप हुआ क्या? जी शायद अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। इस देखें लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, आज तो सेव ही नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके। कल भी गुरु भाई ऐसे ही हुआ था। नंबर ले लो ना।
पंकज जी, गुरु भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है? पंकज जी जुड़े हुए हैं ना? हाँ जी, मैं भी ट्राई करता हूँ। ठीक है भाई साहब। नहीं, और रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, क्या है, बाहर नंबर है, थोड़ा ठीक नहीं है। Mr. Muttu, please stay 1 second. Please stay. Thank you. Jai Gurudev. Staying in your food.